चतुर नाम बंदे जिनके पद बंधन किए नानक बिगड़े हरे मत पुराने भजरे को तो ही सुगढ़ कह हरि नाम श्री राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो राम पाप ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कल्याण ताहि मोह माधार पावन करहि गुमान सियापति राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम करो उत्तरकांड के अंदर आप गरुड़ मोह प्रसंग सुन रहे हैं और भगवान शंकर के पास गरुड़ जी पहुंचे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई आप जिस कार्य के लिए आए हैं वो इतने कम समय में संपन्न नहीं हो सकता। उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है और सत्संग भी बहुकाल लंबे समय, और मेरे पास अभी इतना समय नहीं है। इसलिए मैं आपको ऐसा स्थान बता देता हूं जहां आप जाकर के भगवान की कथा सुन सकते हैं, क्योंकि वहां नित्य कथा होती है और निरंतर होती है। क्योंकि भगवान की कथा सुनने से ही समस्त संदेहों का निवारण होता है, और जब तक हृदय के अंदर कोई संदेह है तब तक भगवान के चरणों में रति उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए आप भगवान की कथा सुनिए, जो सत्संग से ही प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान के चरणों में जब तक अनुराग नहीं है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। मिलहि न रघुपति योग कर लो, तप कर लो, यज्ञ कर लो, क्योंकि राम ही केवल चाहिए, और वो आपकी किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते। और हम लोग भगवान को दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का ही तो है।
लेकिन हम उसे अपना मान बैठे। सब कुछ दीना। अच्छा, हमारे चावला साहब जो प्रार्थना कराते हैं बाद में, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ो मैं दोनों हाथ। तो जब सब चीज वस्तु भगवान की है तो हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं? हम तो बल्कि अपना मान करके और अपराध कर रहे हैं। भाई बैंक के अंदर कोई कैशियर है और वो कैश पर बिठा रखा है, कैश उसका तो भाई, अब कैश भी उसका कैशियर का थोड़ा ही है, कैश तो बैंक का है। अगर कल को वो ये कहे कि ये मेरा कैश है और मैं मनमाने तरीके से खर्च करूं और अगर करने लगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? जेल। तो हम यहाँ जो 84 में जो भुगत रहे हैं वो उसी का ही तो परिणाम भुगत रहे हैं कि हम इसको अपना मान रहे हैं जबकि ये हमारा है नहीं, ये हमारा अपराध ही तो है। और उसी के अपराध के लिए हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? सिर्फ प्रेम। राम ही केवल प्रेम किया, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान शंकर के मेला ही सत्संग में राम कथा सुनोगे, तभी तो अनुराग मिलेगा। तो काकभूषण जी से पूछने लगे गरुड़, वो भगवान शंकर से पूछने लगे गरुड़ जी, यूं के जी फिर वो कहाँ है? यूं के हम बता रहे हैं, सुनो। चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर उत्तर दिशा, और वहां एक पक्षी है तो वो काग, क्योंकि काग जो होते हैं वो दुशीला होते हैं, लेकिन ये पक्षी जो है सुशीला है। सुशीला मतलब विनय संपन्न, प्रेम पूर्वक सबका आदर सत्कार करने वाले, क्योंकि राम जी के भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं। और ज्ञानी व्यक्ति, वैसे ज्ञानी मान बड़ी जल्दी आ जाता है, ज्ञान का अभिमान जल्दी हो। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है, ज्ञान मान जह एको नाही, वो तो सबको ब्रह्म समान ही देखते हैं। निज, और यही भक्त की बात है कि निज प्रभु में देख ही जगत। तो वो जो है वो राम भगत भी हैं और परम प्रवीण भी हैं, ज्ञानी भी हैं। और ज्ञानी के साथ साथ एक बात और भी है, बहुकालीनम, उम्र बहुत है, क्योंकि कम उम्र वाला व्यक्ति तो कथा भागवत कम ही सुन पाएगा, जो लंबी उम्र वाला जो अच्छी सुनेगा तो वो ज्यादा संशयों का निवारण कर सकता है। और काकभूषण जी तो वहां तासु नाश कल्पांत न होई, तो अच्छी तरह से खूब कथा उन्होंने भिन्न भिन्न जो मुनियों ने गाई है सब सुनी है। और यहाँ तक कि भगवान के जब जब अवतार हुए हैं, चाहे वो मनवंतावतार हो, चाहे युगावतार हो, चाहे कल्पावतार हो, वो भगवान की समस्त लीलाओं के दर्शन स्वयं करते हैं। और भी अच्छी तरह बता सकते हैं। तो बहुकालीना का मतलब है कि बहुत तो उम्र वाले हैं।
ज्ञान में भी वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, तपो वृद्ध, कई तरह के वृद्ध होते हैं ना। तो वो हर तरह से सब प्रकार से वृद्ध है। तो आप वहां जाओ और भगवान की कथा जाई सुनाऊं ते हरि गुण और वो ही मोह जनित दुख दूरी। तो भगवान शंकर बोले, जब हमने उनसे ये बात कही तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और हमारे चरणों में सिर नवा करके चल दिए। तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु आपने क्यों नहीं समझाया? तो एक कारण तो पहले ही बता दिया, समय कम। दूसरी बोले कि रघुपति कृपा मरम में पावा। भगवान का मर्म सब लोग नहीं जान सकते। सोई जानत जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हि वे जाई। तो बोले ये मैंने मर्म कैसे जाना? रघुपति की कृपा से जाना। भगवान ने उनको बता दिया कि इनका मोह कहां दूर होना है, सुंड जी के यहां दूर होना है। और जहां भगवान की इच्छा सम्मिलित हो, हरि इच्छा भावी बलवान, वहां भोलेनाथ भी फिर अपना मस्तक झुका देते हैं, जैसे सती के प्रसंग में झुका दिया कि भाई हमारे समझाने पर भी सती का मोह क्यों नहीं जा रहा। तभी तो कहा कि हरि इच्छा भावी बलवाना। तो यहां भी वो कह रहे हैं कि रघुपति कृपा मरम में पावा। और वो मरम समझा, वो विस्तार से तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन इतना वो समझ गए कि भगवान जो इनका अभिमान है वो कागभूषुंड जी के माध्यम से ही खोना चाहते हैं कि सो खोवे चहे कृपा निधाना। इसलिए मैंने उसको नहीं रखा। कछु तेरी और एक कारण ये है कि इसलिए भी कि पक्षी की भाषा अच्छी तरह से समझते हैं और भगवान की माया है। तो भगवान की माया तो बड़ी प्रबल है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि संत महंत महात्मा कोई इससे बचा नहीं। मम माया दुरत्यया, भगवान स्वयं कहते भाई मेरी माया तो इससे पार पाना बहुत कठिन है, दुरत्यया है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस माया के वश में नहीं हुआ हो कि ज्ञानी भगत शिरोमणि। अब प्रमाण के तौर पर गरुड़ जी को ही ले लीजिए। भाई गरुड़ जी किसी मामले में किसी से कम थोड़ी हैं। जिनके चलने पर पंखों की से वेदों की ध्वनि निकलती है, सामवेद की। तो ज्ञान में कोई कमी है कि ज्ञानी और फिर भगत तो ज्ञानियों के भी शिरोमणि, भगत के भी शिरोमणि, भगवान के नित्य पास रहने वाले, त्रिभुवन पति कर। भाई आप ये देखो, भगवान के चरणों की रज से, उनके चरण जल से, उनके चरणों में प्रेम होने से जब माया बंधन से जीव मुक्त हो सकता है,
भगवान के चरणों का प्रताप है ना, फल है ना। तो गरुड़ जी तो हमेशा उनके चरणों में ही रहते हैं, क्योंकि भगवान उनके ऊपर सवारी करते हैं। तो क्या गरुड़ जी को कोई किसी भी प्रकार की माया व्याप सकती है? लेकिन गरुड़ जी को माया व्याप गई, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी माया गरुड़ जी को नहीं व्याप सकती। ये तो पार ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि विश्वांड ब्रह्मांड नायक जो भगवान है, वो गरुड़ जी को ये बताना चाहते थे कि अभी तक तुम हमारे प्रभाव को, यानी वैकुंठाधिपति तक जानते हो, हमारा प्रभाव तो इससे भी ऊपर है। राम जी कह रहे हैं हम सिर्फ वैकुंठाधिपति नहीं है, हमारे अब तो एक एक रोम में रोम रोम प्रति लाग है कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के मालिक नहीं है, हम लोग तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्योंकि इसलिए भगवान उनको अपनी माया के द्वारा उनको ग्रसित कर रहे हैं। तो तभी कह रहे हैं कि प्रभु माया बलवंत भवानी, हे पार्वती जी, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, उनकी माया बहुत बलवान है। कि ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन परिकर जान। और जब उनको ही ये माया व्याप्त हो गई गरुड़ जी को, ताहि मोह माया तो नर पावर करे गुमान। तो फिर नीच मनुष्य तो मूर्खतावशी घमंड करते हैं कि हम भगवान की माया को अपने साधन के द्वारा जीत लेंगे। कितने भी साधन कर लीजिए, भगवान की माया से पार नहीं पार। वो तो जब भगवान कृपा करते हैं, वो 71 में कहा तो है दोहे में, कि छूट न राम कृपा बिनु, जो कि शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव के ही लेके माही। कि सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, और छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूं। तो ये तो भगवान की कृपा के बिना छूट ही नहीं सकती। और अगर मनुष्य ये कहे कि हम अपने साधन से इस माया से पार हो जाएंगे, तो बड़े बड़े ज्ञानी और आगे बता भी दिया कि सेवे वैसे ये वचन भगवान शंकर के नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान शंकर ही तो सिर्फ पार्वती जी को बता रहे हैं, पर इसमें तो वक्ता कई है ना। काकभूषण जी भी वक्ता हैं, याज्ञवल्क्य जी भी वक्ता हैं, भगवान शंकर भी वक्ता है, तुलसीदास जी भी वक्ता है। कौन कह रहा है? लेकिन जब यहाँ शिव विरंची आ गया तो शिव में तो भगवान शंकर तो कहेंगे नहीं। तो ये काकभूषण जी के या तुलसीदास जी के या याज्ञवल्क्य जी के वचन कह सकते हैं कि शिव विरंची कहूँ को है बपुराण। कि जब ये माया शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तो और दूसरे तो बेचारे चीज ही क्या है, उनकी तो औकात है। इसीलिए अस जिए जानी भजनी मुनि मायापति, क्योंकि वो इस तत्व को, इस रहस्य को, इस मर्म को समझते हैं।
कि बिना भगवान के शरण में गए, बिना भगवान के भजन के इस माया से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए जो सनकादि इत्यादि नारद जैसे जो परम मुक्त जीव हैं, वो भी भगवान के भजन में सदैव लगे रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुक्त हैं तो वो भगवान का भजन अब नहीं करें, माया नहीं व्याप सकती। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी उन्होंने अगर भगवान के भजन करने में अगर थोड़ा सा भी व्यवधान दिखाया तो माया तुरंत फिर उनको पकड़ लेगी। इसलिए अस जिय जानी भजई मुनि, बड़े बड़े मुनि जो सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं, जो जीवन मुक्त है, वो भी भजन करते हैं। अस जिय जान, ऐसा जान करके भजन करते हैं। किसका? मायापति भगवान। तो मायापति भगवान का सदैव, और ये शिक्षा हम सब लोगों के लिए कि भगवान के भजन से कभी भी अपने आप को विरत नहीं करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का नाम मुंह से बोलते हो, मन में बोलते हो। ऐसा अभ्यास कर लो कि आप कुछ भी करते रहें और भगवान का नाम अंदर अंदर चलता है। हर सांस में सुमिरन होते रहो। तो गया गरुड़ जय बरई भुसुंदा मति अकुंठ हरि भारती अखंडा। तो भगवान शंकर के वचन सुन करके बड़े प्रसन्न हुए गरुड़ जी, और वहां से फिर कहाँ गए? जहां भुसुंड जी महाराज रहते थे, काकभुसुंड जी। और काकभुसुंड जी की विशेषता बताई है कि मति अकुंठ, क्योंकि कौओं की मति जो है वो अकुंठ नहीं होती, कुंठित रहती है। और अरण्य कांड में कहा भी है जयंत जब गया है नार वहां तो जब वो जयंत गया वो चोंच सीता चोंच चरण के बाद, तो उसमें कहा है महामंदमति कारण कागा। लिखा है ना, सीता चरण चोंच हरि भागा महामंदमति कारण कागा। काग जो है महामंदमति होता है, कारण ही है उसका। उसने रूप काग का धारण किया है जयंत ने, तो उसकी बुद्धि वैसी हो गई, क्योंकि चांडाल पक्षी है ये, उसका नेचर बताया था। तभी तो कहा सपति हो पक्षी चंडाला। तो इसकी मति ही ऐसी है काग की। लेकिन ये काग जो है ये वैसे काग नहीं है जिनके पास तुम्हें मैं भेज रहा हूं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मति अकुंठ इसकी जो बुद्धि है वो निर्वाण है, और भगवान के भक्त हरि भक्ति अखंड। भगवान की भक्ति भी पूरी भक्ति है इनके अंदर, अखंड, जो खंडित ना हो, खंड। क्योंकि आशीर्वाद सब ऐसे ही मिले हैं, लोमस जी ने दिया है, स्वयं भगवान जी ने ही कहा है। और यहां तक कि लोमस जी को कहेगा कि तुम्हारे जब वहां निवास करोगे 1 योजन तक अविद्या आएगी नहीं, व्यापहित ही ना अविद्या जोजन 1%। तो जहां अविद्या माया है ही नहीं तो उनकी बुद्धि तो अकुंठी रहेगी और अखंड रहेगी। ऐसे ऐसे आशीर्वाद इनको प्राप्त हो चुके हैं। और प्रमाण फिर इनको गरुड़ जी को स्वयं मिल गया कि देखी सैल प्रसन्न मन भया। जैसे ही वहां उस क्षेत्र में उन्हें प्रवेश किया, अभी पर्वत पर पहुंचे नहीं है, अभी तो सीमा में आया, अभी तो सीमा में आया, देखा ही है, देखी सैल। क्योंकि
1 योजन तक विस्तार है ना, वहां माया आ ही नहीं सकती। तो और फिर वहां की रमणीयता ऐसी है उस पर्वत की कि जब भगवान शंकर पहुंचे तो वो भी वहां प्रसन्न हो गए उनकी वहां की रमणीयता देखकर। ऐसे ही गरुड़ जी ने जब देखा कि देखी और माया और उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही जो उनको सोच था, माया थी वो गायब हो गई। जो माया व्याप रही थी उनको जो संशय था वो सब उनका चला गया। तब जब क्षेत्र में पहुंचे और सोच संशय चला गया, मन प्रसन्न हुआ, तो सबसे पहले प्रसन्न मन में आदमी अपने जरूरी काम निपटाता है। भाई बाद में अवसर मिले ना मिले, पानी वानी पी लेते पहले, स्नान कर लिया है तो इसलिए स्नान ध्यान पहले हो जाए तो उसके बाद में फिर जो मर्जी करते रहो। तो इसलिए सबसे पहले देखा कि भाई बड़ा सुंदर तालाब वगैरह है, यहाँ जल भी बड़ा मीठा है। तो उन्होंने पहले तो स्नान किया और फिर जलपान किया और फिर बट तर गया और फिर वो वहां कहाँ गए, वो क्योंकि भगवान शंकर ने बता दिया भाई 4 वृक्ष हैं, 4 वृक्षों पर कैसे कैसे उनकी नित्य क्रिया होती है, तो उन्हें पता है बट वृक्ष के नीचे ही वो कथा करते हैं। तो वो वट वृक्ष के ही नीचे गए और फिर दूसरा जाने का कारण क्या है उनका, एक तो वो कथा सुनने की आतुरता और स्थान उनको पता है कि वट वृक्ष के नीचे होनी है कथा। और फिर वहां देखें तो वहां पहले ही बहुत से पक्षी बैठे हुए हैं कि वृद्ध 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 का मतलब है ज्ञानी पक्षी। वहां जितने भी हैं बड़े बड़े ज्ञानी संत मुनि सब पक्षी के रूप में, कौन से पक्षी के रूप में, हंस पक्षी के रूप में वहां सारे विद्यमान हैं। और सुने राम के चरित और बूढ़े बूढ़े पक्षी आए किस लिए, क्योंकि बहुत वहां बूढ़ा, तो बूढ़े का मतलब ये नहीं है कि शरीर से बूढ़े हो, शरीर से बूढ़े तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब वहां माया जाती ही नहीं तो माया जाएगी नहीं तो बूढ़ा कैसे होगा, ना मन से ना तन से। वहां तो वो सारे किशोर अवस्था में जवान हैं, लेकिन ज्ञान वृत्त हैं सारे के सारे, ज्ञानी पुरुष, सारे ज्ञानी पुरुष हैं और पता नहीं कितने काल से कथा सुनते आ रहे हैं। तो इसलिए वो सारे भद्र विद्य विहंगत हैं, वहां देख लिए कि वृक्ष के नीचे इकट्ठे हैं, तो अंदाजा लगा लिया भाई कथा शुरू, क्योंकि वो भी सब राम के चरित्र के सुनने के लिए तो वहां इकट्ठे हुए हैं। और फिर कह दिया कथा आरंभ करे कोई चाह। तो गरुड़ जी देख रहे हैं कि भुसुंड जी महाराज बैठे हैं वट वृक्ष के नीचे और कथा प्रारंभ करना चाहे, मतलब मंगलाचरण वगैरह कर चुके होंगे। पहले तो मंगलाचरण होती है और उसके बाद में फिर कथा प्रारंभ होती है। तो देख लिया कि मंगलाचरण तो हो चुका है, अब कथा ही प्रारंभ होने जा रही है। और फिर कथा प्रारंभ का मतलब कि पहले आवृत्तियां खत्म हो चुकी हैं, नए सिरे से फिर दोबारा प्रारंभ कर रहे हैं। और गरुड़ जी को शुरू से ही सुननी थी, अगर बीच में सुनते तो फिर वो समाधान नहीं होता। इसलिए गरुड़ जी ने देखा कि बड़े सुंदर अवसर पर आए, कथा अभी शुरू होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है और हम प्रारंभ से में ही पहुंच गए सुनने के लिए। तो ते ही समय तो गरुड़ जी उसी अवसर पर वहां पहुंच गए। अब वहां पक्षियों ने जब देखा अरे गरुड़ जी महाराज आए हैं, तो गरुड़ जी तो पक्षियों के राजा हैं। आवत ले
सकल हर्ष तो काकभूषण जी समेत जितने भी महापक्षी बैठे हुए थे सब बड़े प्रसन्न हुए। आहा हमारे राजा आए हैं आज। तो बोले काकभूषण जी प्रभु आपने हमें कृतार्थ कर दिया अपने दर्शन दे करके कि आप अति आदर मिल करके अपने आसन छोड़ करके गरुड़ जी को लेने के लिए गए। आगमन किया उनका, अगवानी करके, और फिर जैसे भी स्वागत किया जाता है वो सब कर करा करके और स्वागत कुशल पूछी। आप कुशल पूर्वक तो हैं महाराज, हमको ये आज्ञा दे दी होती हम ही वहां आ जाते। आप राजा हो करके आप हमारे यहाँ आए हैं। बीमार तो होते ना, इसलिए दवाई लेके आए वहां। तो फिर उनको काकभूषण जी ने आसन दिया। स्वासन मतलब यथा योग्य, मानी वो जो व्यास आसन है वो नहीं दिया, क्योंकि वो तो जो अपने शंका के समाधान के लिए आए हैं, तो जो प्रश्न करता है तो वो तो एक तरह से शिष्य हो गया, तो गुरु का आसन कैसे दे? इसलिए उनको सुआसन दिया है, वरासन नहीं दिया, श्रेष्ठ आसन नहीं दिया, उचित आसन दिया। करी पूजा समेत प्रेम से फिर उनकी पूजा की, और पूजा करके बड़े ही सुंदर शब्दों में कह रहे हैं मधुर क्योंकि संतों की वाणी वैसे ही बड़ी मधुर होती है। संत जब आपस में मिलते हैं तो ऐसा शास्त्र का वचन है कि जब भी कोई संत किसी संत को मिलता है तो सबसे पहले उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और फिर वो, क्योंकि मान अभिमान तो संत में कुछ होता ही नहीं, और सब में वो अपने प्रभु को ही दर्शन करते हैं। तो वो जब उनकी वार्ता होती है, आपस में वार्तालाप होती है, तो अभिमान गलित होती है, और जो अभिमान गलित वार्ता होगी वो वाणी कितनी मधुर होगी। तो इसलिए मधुर वचन के बोलते हुए कह रहे हैं कि नाथ पवित्र हो गए, आपके दर्शन हुए मुझे, आय प्रभु अब अपने आगमन का हमें हेतु उद्देश्य बता दीजिए, किस लिए आए हैं? आपने जो इतना कष्ट किया, हम ही को ही वहां बुला लिया होता, हम ही कर देते, आ जाते। तो गरुड़ जी बोले कि भाई सदा कृतार्थ, क्योंकि हम तुम्हें कृतार्थ करने वाले कौन है? तुम तो सदा ही कृतार्थ हो। क्यों? कि भाई आपके बारे में जब भगवान शंकर अपने मुंह से प्रशंसा करते हैं कि गरुड़ जी ऐसे हैं, राम भगत हैं, परम ज्ञानी हैं, तो भगवान शंकर जिनकी प्रशंसा करते हो तो वो तो स्वयं ही सदा कृतार्थ है। जेहि के और तो अब गरुड़ जी फिर अपना कारण बताएंगे, वो आगामी सत्र में बताएंगे आपको कि क्या कारण है गरुड़ जी का। जानते तो आप सब रोज पाठ करते रहते हैं।